हैं। दोस्तों हमारा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक था। दोस्तों इसमें कुछ तथ्य हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था, जो 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। वहीं फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सर्वप्रथम भट्टा में तत्पश्चात दिल्ली में हुआ था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1307 ईस्वी में ध्वस्त किया। वहीं नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में ध्वस्त किया था। वहीं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। वहीं फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 प्रकार के खराज, खुम्स, खजिया एवं ज़कात का कर लेता था। वहीं दोस्तों उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हक इस सर्व उपज का 10वां भाग नामक नया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग फलों के 1200 बाग लगवाए थे। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान फिरोज ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। फिरोजाबाद, हिजार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद नगर पसंद था। मेरठ और टोपड़ा से अशोक के असंभव को लाकर दिल्ली में फिरोजाबाद तुगलक ने ही स्थापित किया है। चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के कार्यों के बारे में। दोस्तों इसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाया था। अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग का गठन किया था। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया। वहीं सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया। हिंदुओं को जम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। वहीं दोस्तों फिरोज ने अपनी आत्महत्या फतवात ए फिरोज शाही लिखी। आत्महत्या नहीं दोस्तों, आत्मकथा। वहीं ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। उसने तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी 6 जीतल वाला नामक सिक्का चलाया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुई। खौजहाज परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। हेनरी एलियट तथा एलिफिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत
युग का अकबर कहा है। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया। वहीं तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद था। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने जौनपुर शासक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ सैयद वंश के बारे में, जिसका शासनकाल जो है दोस्तों 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। फिर दोस्तों सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में की थी। खिज्र खां 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए अला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। जी हाँ दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां का उत्तराधिकारी जो है मुबारक शाह हुआ। अब मुबारक शाह ने 1414 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। वही दोस्तों मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। वही मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने ही की है। याहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का राज्याश्रय प्राप्त हुआ। वहीं तारीख ए मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम जो है मोहम्मद बिन कासिम खां था। मोहम्मद ने बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र कहकर पुकारा। वहीं सैयद वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था, जो 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए दोस्तों, अब लोग जान लेते हैं लोदी वंश के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। दोस्तों जानेंगे सबसे पहले इसमें हम लोग बहलोल लोदी के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक जो है बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अफगानिस्तान में गिजलई कबीले की एक शाखा साखोखेल में पैदा हुआ था। 1451 ईस्वी में बहलोल जो है गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोदी ने शामिल किया था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वहीं बहलोल लोदी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए गए थे। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो है सिकंदर शाह लोदी था। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक था। वेल दोस्तों, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम जो है वह था निजाम खान। आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निजाम खान। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाली तथा 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोदी ने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगाया था। वहीं दोस्तों 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने
कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। अब कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 234 फीट हो गई। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया है। सिकंदर लोदी ने कहा है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी